प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक पावनी से उद्धृत पाठ 2 एंड्रोक्लीज और शेर पढ़ते हैं, जो पेज नंबर 15 पर है। आइए पढ़ें। बहुत पुरानी बात है। रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक दास रहता था। उसका स्वामी बहुत ही निर्दयी था। वह उसे कई कई दिनों तक भूखा रखता और उससे काम लेता। काम में तनिक सी देर या गलती होने पर उसे कोड़ों से पीटा जाता। अपने स्वामी के व्यवहार से तंग आकर एक दिन एंड्रोक्लीज वहाँ से भागकर जंगलों में चला गया। वह कई दिन तक जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे किसी शेर के कराहने और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एंड्रोक्लीज वहाँ से भागना चाहता था। तभी शेर उसके पास आ गया। शेर अगले एक पाँव से लंगड़ाता हुआ उसके पास गया। वह दर्द से कर्रा रहा था। पेज नंबर 16। एंड्रोक्लीज के पास पहुंचकर भी शेर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि अपना अगला पाँव उसकी ओर बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसके पाँव में खून निकल रहा है। उसके पंजे में एक लंबा कांटा गड़ा हुआ था। शेर की पीड़ा का कारण यही था। एंड्रोक्लीज ने कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इससे शेर को काफ़ी आराम मिला। शेर ने कृतज्ञता से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटा। तभी से एंड्रोक्लीज और शेर दोनों एक साथ रहने लगे। एक दिन सम्राट के कुछ सैनिक जंगल में गुजर रहे थे। जंगल में एंड्रोक्लीज को देखकर उन्हें उस पर शक हुआ। वे उससे पूछताछ करने लगे। कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वे उसे लेकर उसी नगर में आ गए जहाँ से वह भागा था। एंड्रोक्लीज के स्वामी ने उसे पहचान लिया। उसकी शिकायत पर एंड्रोक्लीज को मौत की सज़ा सुनाई गई। उन दिनों भागे हुए दासों को यही सज़ा दी जाती थी। उन्हें एक बड़े अखाड़े में भूखे शेर के सामने डाल दिया जाता था। यह दृश्य देखने के लिए राजा और प्रजा दोनों आते थे। निश्चित दिन पर एंड्रोक्लीज को भी अखाड़े में लाया गया। राजा का संकेत पाते ही पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया गया। शेर कई दिनों का भूखा था। पिंजरा खुलते ही वह एंड्रोक्लीज की ओर लपका। मगर यह क्या! शेर एंड्रोक्लीज पर हमला करने की बजाय पालतू जानवरों की तरह उसके पैर चाटने लगा। पेज नंबर 17। यह देखकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और उससे शेर के इस व्यवहार का कारण पूछा। एंड्रोक्लीज ने जंगल में बीती घटना सम्राट को सुना दी। एंड्रोक्लीज की बात सुनकर सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे उसके स्वामी की दासता से भी मुक्त कर दिया। सम्राट ने शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया ताकि वह भी स्वतंत्र जीवन जी सके।